हेलो फ्रेंड्स, एक और नई फेलोशिप के बारे में बताती हूँ। आज मैं आपको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है। इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारी नई नई फेलोशिप्स के बारे में बता रही हूँ जो डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। कुछ यूजी के लिए हैं, कुछ पीजी के लिए हैं, कुछ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स हैं। तो आपके जो भी इंटरेस्ट की फेलोशिप हो आप उसको डिटेल में देखिए। उसकी इन्फॉर्मेशन, जो पर्पस है वो सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। रेस्ट आप इस पे से वेबसाइट पे जो भी आपके इंटरेस्ट का हो जा करके डिटेल में देख सकते हैं। सो ये जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, ये फेलोशिप है जिसको हम कहते हैं JSPS UNU पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम। सो नाउ दिस इज ओपन फॉर 2025। जो UNU यूनाइटेड नेशंस जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, उसका प्रोग्राम है। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप ऑफर करती है जो यंग स्कॉलर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड, with a multidisciplinary context within which to pursue advanced research and training that are of professional interest to the successful applicant. So basically आप अगर इस कैटेगरी में लाई करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उस अप्लाई इसमें करना चाहिए। तो ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये UNUIS ने 1996 में शुरू किया था, और मोर देन 250 यंग रिसर्चर्स, जिसमें से 70% डेवलपिंग वर्ल्ड में से हैं, जो कोलैबोरेशन में UNU और जापानीज स्कॉलर्स के साथ जो इससे बेनिफिट हुए हैं। So you can be one of those as well. So you should try applying for this. So this JSPS is Japan Society for the Promotion of Science, और ये बहुत ही अच्छी renowned fellowship consider की जाती है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो आप इसमें अपना डिटेल्स देख करके अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, सो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस। मैं डिटेल्स आपके साथ साथ ही देख लेती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। दिस फेलोशिप इज एम्ड एट कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डॉक्टरेट्स इन द पास्ट 6 years। सो अगर आपने पिछले 6 साल में ये कुछ एक्सक्लूजन्स को छोड़ करके 6 years में की है, और आपके पास कुछ प्रोफेशनल या रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। UNU IS टोक्यो ये नॉमिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है JSPS UNU पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, और जो नॉमिनेट किए जाते हैं फेलोज वो कंसीडर किए जाएंगे मेंबर्स ऑफ देयर होस्ट इंस्टीट्यूशन। होस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी होगी, आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इस लिंक को क्लिक नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू मूव अहेड एंड सी व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस। सो एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली एक एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपने पिछले 6 साल में PhD अपनी की हो। तो इसका स्पेसिफिकली जो डेट दी हुई है वो दी है कि 2 अप्रैल 2019 के बाद आपकी PhD होनी चाहिए, या फिर आपका जो डॉक्टरल फेलोशिप है वो आपकी जो PhD प्रोग्राम है वो आपका जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके डिसर्टेशन एंड एवरीथिंग एल्स। Japanese जो नेशनल्स हैं इंक्लूडिंग डुअल सिटीजन होल्डर्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जापान आर नॉट एलिजिबल। सो ये सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए मोस्टली ये फेलोशिप है। सो टर्म्स जो हैं अवार्ड के वो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें, इससे आपको क्या मिल रही है। एक तो राउंड ट्रिप आपको एयरफेयर टिकट मिल रहा है। होस्ट इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिएगा। सो आई एम अज्यूमिंग दैट दे शुड बी अराउंड जापान ओनली। जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। जापानीज येन में अमाउंट दिया हुआ है 3,62,000 पर मंथ। मिसलानियस उसके अलावा 2 लाख के अराउंड आपका एक सेटिंग अलाउंस दिया जाएगा। ओवरसीज ट्रैवल का इंश्योरेंस आपको कवर किया जाएगा। सो ये चेंज भी हो सकता है। JSPS की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हो सकता है। उसके अलावा आपको एक रिसर्च ग्रांट इन एड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अवेलेबल टू कवर cooperative research related experiences. So application for these grants is made by the host researchers through the host institution. So by chance once you get this fellowship and then आप host institution के साथ मिलकर के एक research grant का एक proposal भी बना सकते हैं। एप्लीकेशन 31 जनवरी 2025 तक ओपन है। आपको सब इंग्लिश में भरना है। होस्ट रिसर्चर, प्लीज नोट दैट द होस्ट रिसर्चर मस्ट बी कंफर्म्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर द फेलोशिप। तो आपको पहले होस्ट इंस्टीट्यूशन में लोगों से बातचीत करके अपने जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है रिसर्च का, और आप आगे जो भी आगे फॉलो करना चाहते हैं अपने करियर में, उस इंटरेस्ट का एक कॉमन इंटरेस्ट जिस होस्ट के साथ आपका मैच करता है उसके साथ आप इंटरेक्ट करके एक
जब उसका एक्सेप्टेंस हो जाए उसके बाद आप अप्लाई करिए। सो जो प्रीलिमिनरी कंडीशन है वो ये है कि किसी होस्ट इंस्टीट्यूशन को, किसी होस्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे एलिजिबल होस्ट इंस्टीट्यूशंस की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे ही डेडलाइन कवर होती है उसके बाद इमीडिएटली जो है फेलोशिप की जो रिव्यूइंग कमेटी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद रिकन्फर्म किया जाएगा फाइनली उनके सुपरवाइजर के साथ, जो उनको सुपरवाइज करेंगे या जो उनका होस्ट रिसर्चर है, जो मेंटोर है, उनके साथ उनका इंटेंशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब डिस्कस किया जाएगा। Nomination of candidates. UNU will act as the nominating authority for the program and the initial application should be submitted to UNU IAS. So, पहला आप application यहाँ submit करेंगे, उसके बाद they'll act as the nominating authority for the same. जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एप्लीकेंट्स के और क्वालिटी ऑफ जो रिसर्च प्रपोजल है वो आपकी चेक की जाएगी। जो एप्लीकेंट का मेरिट है, एकेडमिक मेरिट है या पोटेंशियल जो है सक्सेसफुल रिसर्च का जापान में, वो सब देखा जाएगा। तो आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो आपने अपने पीएचडी में पूरा ऑलरेडी काम किया है, वो सब आपका एसेस करेगी रिव्यूइंग कमेटी। ड्यूरेशन जो है फेलोशिप की वो 24 मंथ्स की है फेलोशिप। तो जो आपका नॉर्मली जो होस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑलमोस्ट 2 years का कॉन्ट्रैक्ट होगा, which probably can be extended further also. I don't know what exactly would be their requirement, but rest you can read it through the website. सो सक्सेसफुल कैंडिडेट को अप्रैल 2025 के अराउंड आपको कांटेक्ट किया जाएगा एंड देन उसके बाद द फेलोशिप विल बी ओपन। रिसर्च एरियाज भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सोसाइटी, वाटर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एजुकेशन, और इनके डिटेल्स भी दिए हुए हैं। तो वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस भी दी हुई हैं, पीएचडी आप किस सब्जेक्ट में हो, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली एक ये भी होती है कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग हो या फ्लुएंसी आपकी इंग्लिश में हो। तो हर एक जो सब्जेक्ट एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, उससे रिलेटेड पीएचडी डिग्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है। जैसे इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट टॉपिक था उससे रिलेटेड थी कि पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में हो। सेकंड का एक अपना रिक्वायरमेंट है कि अप्लाइड सोशल या एनवायरमेंटल साइंसेज में हो। थर्ड का रिक्वायरमेंट इज पीएचडी डिग्री रिलेटेड फील्ड में हो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल साइंस, एक्सेट्रा। So, depending upon your interest, you can just figure it out what exactly is of your interest. Inquiries आप यहाँ पे भेज सकते हैं, अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है इससे रिलेटेड तो आप इस पे भेज सकते हैं। So this is overall a very good opportunity for the PhD holders जो जापान जाना चाहते हैं और वहां जाकर के कोलैबोरेटिव कुछ अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं। दे शुड ट्राई गोइंग देयर। एक बार लेट मी जस्ट ट्राई क्लिकिंग दिस list of eligible institutes also because I just want to see whether they are all from Japan. Yeah. So list of host institution यहाँ पे दिया हुआ है, national universities, public universities, private universities, junior colleges, etc. बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दी हुई है। Yes, so you can see that almost all public, private university and colleges of Japan are eligible. So there are a lot of places where you can go, and you can try to certainly match the interest of some other host. So I assume that you will be able to find out somebody of your interest जिसके साथ आपका कोलैबोरेशन करके एक रिसर्च प्रपोजल आप डेवलप कर सकें और अल्टीमेटली इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकें। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आप इसको भरें और आपको मिले सो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। विश यू द वेरी बेस्ट।